आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। ये फैसला यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के नए इक्विटी नियमों से जुड़ा है, जिन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी कई रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम असल में क्या है, इन पर इतना विवाद हुआ क्यों और इस रोक का मतलब क्या है। और ये मामला सिर्फ एक सरकारी नियम पर रोक का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असल में किया क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 जो थे उनको लागू करने पर फिलहाल के लिए एक तरह से कहें तो रोक लगा दी है। तो एक अस्थायी रोक है। पर कोर्ट ने ये रोक लगाई क्यों? यहीं पर ये मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि अपनी टिप्पणी में इन नियमों को अस्पष्ट, संदिग्ध और दुरुपयोग की क्षमता वाला बताया। एक मिनट, संदिग्ध ये तो मतलब सरकार के लिए काफी बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत उनके नियमों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल। अदालत की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर। उनको लगा कि ये साफ नहीं है, परिभाषा ही साफ नहीं थी। हाँ, और कोर्ट को ये भी लगा कि अगर इतनी अस्पष्ट परिभाषाओं को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के लागू कर दिया गया तो इसके खतरनाक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। खतरनाक सामाजिक परिणाम। लगता है कोर्ट सिर्फ कानूनी भाषा नहीं देख रहा था, बल्कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा उसको लेकर भी चिंतित था। सही कहा। और ये विवाद कोई नया नहीं था, ये तो नियमों के ड्राफ्ट आने के साथ ही शुरू हो गया था। अच्छा, तो ये विवाद था कैसा? हमें अच्छा लगता है। फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत परिभाषा और उसके असर को लेकर थी। कई छात्र समूहों और आलोचकों का तर्क था कि ये नियम समाज को जोड़ने की जगह शायद और बांट सकते हैं। तो जमीन पर छात्र और शिक्षक क्या कह रहे थे? उनकी मुख्य आपत्ति क्या थी? उनकी मुख्य आपत्ति ये थी कि जो भेदभाव की परिभाषा दी गई है वो सभी समूहों को बराबर सुरक्षा नहीं देती। कुछ लोगों को ये डर भी था कि इन नियमों का मतलब गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत इस्तेमाल जैसे कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए या किसी समूह को बेवजह निशाना बनाने के लिए। इसी वजह से कई कैंपसों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। उनका कहना था कि आप समानता लाने के नाम पर कहीं एक नए तरह का विभाजन तो नहीं बना रहे। समझ गया। तो अगर ये 2026 के नियम अब रुके हुए हैं, तो अभी क्या व्यवस्था है? मतलब कैंपस में कौन से नियम लागू है? जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक यूजीसी के जो 2012 वाले पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम हैं, जी वही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र